हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, घर तब तक सूना रहता है जब तक कि उसमें कुछ पेड़ पौधे नहीं होते हैं। इस सूने आंगन को सजाने का काम करते हैं पेड़ पौधे। ये जो घर का आंगन आप देख रहे हैं, ये है झारखंड में रहने वाली आराधना जी का। आराधना जी झारखंड के हजारीबाग में रहती है और एक छोटे से गांव में ही उनका ये मकान है। मकान का जो भी आंगन है, हालांकि कच्चा है, लेकिन फिर भी देखिए किनारे किनारे से उन्होंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि ये सारे पेड़ पौधे वो नर्सरी से लाए हैं, बल्कि अधिकतर जो अड़ोस पड़ोस है या कोई रिलेशन है, तो उन सब जगह से वो लेकर के आई हैं। और कुछ एक प्लांट ही होंगे जो कि उन्होंने नर्सरी से ख़रीदा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये घर का आंगन। जो पोर्स बना हुआ है, पोर्स में तीनों तरफ से गमले रखे हुए हैं और सामने जो रास्ता है, कुछ घास लगे हुए हैं और उन्हीं के दोनों साइड में इन्होंने कुछ पॉली बैग में तो कुछ वेस्ट मटेरियल पॉट में पौधे लगाए हैं। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि पहले घर ठीक तरीके से बन जाए, घर का आंगन पक्का हो जाए, उसके बाद गमले वगैरह रखेंगे। और कई लोग ये सोचते हैं कि इस समय बहुत व्यस्तता है, कुछ समय बाद जब टाइम मिलेगा तो उस समय थोड़ा बहुत पेड़ पौधे उगाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें केवल हमारी मन की सोच होती है। अधिकतर गार्डनिंग वो लोग करते हैं जो ज़्यादा व्यस्त होते हैं। और मोस्टली हम देखते हैं कि शहरों में लोग अपने घरों के अंदर गार्डनिंग करके रखते हैं, जबकि उनके पास बहुत ज़्यादा बिज़ी समय होता है। बावजूद उसके वो या तो बहुत मॉर्निंग में या शाम को घर में आकर के रात को अपने इस गार्डन के काम को करते हैं। दोस्तों, गार्डनिंग के लिए कोई महंगे महंगे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही बहुत महंगे खाद की ज़रूरत होती है। जो भी खाद है हम अपने किचन वेस्ट से तैयार कर सकते हैं और जो पॉट है वो भी घर के वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। पेड़ पौधे अड़ोस पड़ोस में बहुत कुछ मिल जाते हैं। कई चीज़ें हम दूसरों के यहाँ से ब्रांच ला करके कटिंग तैयार करके बना सकते हैं। कुछ पौधे बीज से भी उगाते हैं और वो बीज भी हमें अड़ोस पड़ोस में ही मिल जाते हैं। बस ज़रूरत होती है तो एक कदम आगे बढ़ाने की। और जब आप देखेंगे कि आपके लगाए हुए पौधे में फूल हो रहे हैं या फलों का कोई पौधा लगाया है तो फल आ रहे हैं या सब्जियां हो रही है, तो अनायास ही मन खिल उठता है। और उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है वो केवल जिसने उस गार्डनिंग की देखभाल की है, अपने हाथों से लगाया है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, घर में एक गार्डन को तैयार जो करते हैं उनको मन का जो सुकून है सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये नहीं कि केवल उनको ही खुशी होती है, बल्कि उस घर में जिनकी भी एंट्री होती है वो आते ही जो है एक पॉजिटिव एनर्जी को उस घर में महसूस करते हैं। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अलग अलग घरों के आंगन को दिखाऊं, उन्होंने किस तरीके से अपने घर को सजाया है। और इसीलिए आप लोगों को भी मैं अपने घर के वीडियोस को शेयर करने के लिए कहता हूं, ताकि एक दूसरे को देख कर के ही हम इस गार्डनिंग को सीख सके और अपने घर को बेहतर ढंग से सजा सके। दोस्तों, गार्डनिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है धैर्य, क्योंकि कोई भी गार्डन एक दिन या एक महीने में तैयार नहीं होता। भले ही आप एक दिन में बहुत सारे पॉट्स फ्लावर्स सहित ला करके अपने घर में लगा दे और कुछ दिन तक तो वो अच्छे लगेंगे जब तक फूल रहेंगे, लेकिन अगर आप उसकी देख रेख ठीक तरीके से नहीं कर पाए तो
उन गार्डन को भी मुरझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि प्लांट धीरे धीरे अपने घर में लगाएं और बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार ना करें कि फूल नहीं आ रहे हैं तो अलग अलग दवाई आपने उसमें डाल दिया, बहुत सारे खाद डाल दिए। ऐसा करने से ही अधिकतर गार्डन का नुकसान होता है और हम अपने प्लांट्स को खो बैठते हैं। इसलिए धैर्य रखें और हमारी बगिया के वीडियोस को देखते रहें।